जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों उससे पहले हम कुछ जरूरी बातें आपसे करते हैं। तो जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहां पर दीपावली धमाका ऑफर में। तो एक बार आप सभी यहाँ पर सहायक अध्यापकों के लिए बहुत ही सुनहला अवसर हमारे YouTube टीम की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि पहले कभी भी नहीं दिया गया था। तो वो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम जुड़ने की वैलिडिटी दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी कहने का मतलब आज आप जुड़ते हैं, आपकी परीक्षा चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, वो कभी भी आपको फिर इसके बाद किसी भी प्रकार की फी की राशि आपको हमारे YouTube टीम को नहीं देनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दिया जा रहा है। और यह धमाका ऑफर जो है सिर्फ 100 कैंडिडेट के लिए लागू होता है। 100 कैंडिडेट पूरे हो जाने पर आपसे यह नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जल्द करेंगे, जल्दबाजी करेंगे और यहाँ पर जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अन्य किसी भी चैनल पर आपको इतने सस्ते और इतने अच्छे एनसीईआरटी का नोट्स हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से है। और 101% सफलता दिलाने की गारंटी आपको हमारी टीम देती है। तो सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दीपावली का धमाका ऑफर दिया जा रहा है। तो आप जरूर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करें और 501 रुपए का यह कोर्स परचेज कर लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जा रही है। नहीं तो इसके लिए अभी वैलिडिटी जो है दिसंबर तक था, लेकिन इस कोर्स को यदि आप यहाँ 100 विनर को दिया जाएगा, ये 100 जो भी लेते हैं उसके बाद किसी को भी नहीं जोड़ा जाएगा। और 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। और 100 वाले विजेता में आप जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ पाते हैं, कौन कौन इस ऑफर का लाभ ले पाते हैं। तो 501 रुपए में आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। तो आप बहुत ही जल्द यहाँ पर जुड़ेंगे, जिससे कि आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ वीडियो सब कुछ दिया जा रहा है और 101% सफलता की गारंटी आपकी दी जा रही है। के लिए यहाँ पर जो है रीजनिंग का क्लास 7, इसके पहले क्लास 6 हो चुका है और सभी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको इसके पीछे 6 क्लास का नोट्स और पीडीएफ आपको दे दिया गया है, जहां से हर किसी एक्सरसाइज से आपका 2 से 3 प्रश्न आने की पूरी संभावना बन रही है। तो आज हम लोग क्लास 7 के अंतर्गत यहाँ पर श्रृंखला परीक्षण के प्रश्नों को हल करेंगे, यानी सीरीज टेस्ट के अंतर्गत जाना जाता है। तो चलिए इस टेस्ट में क्या होता है आपको हम सारी चीज़ों को बताएंगे। इसके पहले यदि आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं इसके नोट्स और पीडीएफ के लिए, तो आप नोट्स और पीडीएफ इसके सारे अवश्य परचेज कर लीजिएगा। और क्लास के साथ सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपको मिल रहा है 501 में लाइफ टाइम वैलिडिटी, यानी जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक के लिए आपसे सिर्फ 501 लिया जा रहा है। और इसके पीछे जो है आपको जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का भी सारा नोट्स फ्री में दिया जा रहा है। तो आप जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 101% पास होने की गारंटी दी जा रही है। तो देखिए क्या होता है श्रृंखला परीक्षण में। सबसे पहले आपको बता दें श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट में क्या होता है। तो देखिए इस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत प्रश्नों में अक्षरों या संख्याओं की एक श्रृंखला दी जाती है, जिसमें प्रत्येक अगला अक्षर एक निश्चित नियम के अनुसार बना हुआ रहता है और परिवर्तन पर आधारित होता है। और उसी परिवर्तन को पता करके हमें इसमें जो संख्या ज्ञात नहीं होती है, जो अक्षर ज्ञात नहीं होते हैं, उसको पता करना होता है। ये श्रृंखला परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो चलिए ऐसे हम यहाँ पर आपके लिए लगभग 25 प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, जिसको जब आप सोल्व कर लीजिएगा तो आपको लगेगा कि श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट के अंतर्गत यदि 2 प्रश्न आएगा तो हम 2 प्रश्न पक्के कर ही लेंगे। तो चलिए चलते हैं अब प्रश्न की ओर। और सारे प्रश्न आपके यहाँ पर झारखंड में होने वाले एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को ही केवल शामिल किया गया है। चलिए देखिए पहला है रिक्त टाइप 1 में ये आता है। टाइप 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें 43, 48, 58, 73। अगला डिजिट यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए इस प्रकार के जो श्रेणी होते हैं इसमें क्या होता है, एक नियमबद्ध होते हैं, उस नियम को आपको पता करना पड़ता है। और जब पता चल जाता है तो उसी तरह से अगला भी सीरीज होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 43, 45, 48 में क्या कुछ संबंध बन रहा है। तो देखिए 43 में क्या हो रहा है, 5 जुड़ रहा है ना, 43 में 5 जुड़ रहा है 48। फिर 48 में कितना जुड़ रहा है आप देख रहे हैं 10 जुड़ रहा है तो 58। 58 में अब देखिए कितने जुड़ रहे हैं तो 73 होगा। 58
और 10 कितना होता है 68 और 5 73 यानी 15 जुड़ा। अब आपके दिमाग में पूरी पूरी बात बन गई होगी कि आगे क्या होने वाला है। तो 5 जुड़ा, फिर 10 जुड़ा, फिर 15 जुड़ा, तो अब जो जुड़ेगा वो 20 होगा। तो 73 में 20 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 93। देखिए एक श्रृंखला बनी और श्रृंखला से पता चला कि आगे हमें 20 जोड़ना है। तो इसी को सीरीज टेस्ट के अंतर्गत रखते हैं और ये प्रश्न आपका जो है यहाँ पर जेएसएससी में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका नोट्स। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए नीचे नोट्स भी इसका बना दिया गया है। देखिए 43 है, 5 जुड़ा है, फिर 10 जुड़ा है, फिर 15 जुड़ा है, अगला 20 जुड़ेगा। तो 73 में 20 जुड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 93 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार से आगे भी और भी बहुत से प्रश्न है। श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक पद लुप्त है, उसको ज्ञात करना है। यहाँ पर लुप्त पद है, यहाँ क्या भराएगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 36 है, फिर 72 है। देखिएगा आप क्या होता है। 1 से 2 हुआ है तो 1 से गुना करेंगे 2 में, 2 के बाद 6 हुआ है तो 2 से गुना करेंगे 3 में, अब 6 के बाद 12 हुआ है तो 6 से गुना करेंगे 2 में, 12 के बाद 36 हुआ है तो यहाँ पर गुना करेंगे 3 से। तो कितने से चल रहा है, तो एक बार 3 से गुना हो रहा है, फिर 2 से गुना हो रहा है, फिर 3 से गुना हो रहा है, फिर 2 से गुना हो रहा है। अब 36 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। अगला टर्म आता है 3 से गुना करने का, तो 72 में 3 से आप गुना कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 तिया 6 और 17 21 यानी 216 आपका आता है। तो 216 आपका राइट आंसर होगा। और 216 नंबर किस में है, तो आप देखेंगे 216 डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका डी है। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पर बना हुआ है जो नोट्स ले रहे हैं। 1 से 2 गए तो 2 गुना हुआ, 2 से 6 गए तो 3 गुना हुआ, 6 से 12 गए तो 2 गुना हुआ, 12 से 36 गए तो 3 गुना हुआ, 36 से 72 गए तो 2 गुना हुआ। अब देखिए 2 3 2 3 2 अगला 3 होगा, यानी 72 में 3 से आप गुना करेंगे तो 216 आएगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं बहुत जल्दी जो है आपके दिमाग में सीरीज बनने लगती है। सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग वर्ग वर्गमूल सारी चीज़ों को जानकारी रखिएगा तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो बहुत समय आपको लग जाएंगे। श्रेणी में अगली संख्या क्या है, 132 है, 127 है, 122 है, 117 है। लुप्त पद क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए जोड़ घटाव गुना भाग यही चीज़ें इसमें की हुई रहती है। तो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो 132 में से 5 घटेगा तो 127 होगा, 127 में से 5 घटेगा तो 122 होगा, 122 में से 5 घटेगा तो 117 होगा। और अगला बारी हमारा आंसर का है। अब 117 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 112 होगा। 112 इसका राइट आंसर होगा और यहाँ कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो देखिए सीरीज पता करते रहना है और उसका आंसर देते चलना है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हर बार आते हैं। देखिए 132 में से 5, फिर 5, फिर 5, तो अगला 5 घटा के आंसर आया 112। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। लुप्त पद ज्ञात करें, लुप्त पद ज्ञात करें, बताना है आपको। 49 है, 64 है, 81 है, 100 है, अगला क्या होगा। तो देखिए 49 है ना, तो ये 111 होगा कि 121 होगा कि 131 होगा कि 152 होगा। सबसे पहले हमको सीरीज का संबंध देख लेना है। ठीक है, 49 कितना का स्क्वायर है बताइएगा आप, तो 49 है 7 का स्क्वायर, 7 से आगे होता है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो देखिए सीरीज चला 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, तो अगला क्या चलेगा, 11 का वर्ग चलेगा। तो 11 का वर्ग होगा कितना, तो 11 का वर्ग होगा देखिए 121। 121 किस में है, बी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखिए नीचे बनाया हुआ भी है, जिनको नहीं पता चला हो। 49 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है। तो अगला जो चलेगा 7 8 9 10, अगला 11 का स्क्वायर चलेगा। 11 का स्क्वायर 121 हुआ, वही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। खाली स्थानों को भरें। यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, इसको भरना है, क्या होगा ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है आपका, 26 है, 50 है, 82 है, 122 है और 226 है। यहाँ क्या होगा, आप देखिएगा 26 जो है वो कितना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना, 50 25 और 1 26 हुआ ना। अगला देखिएगा 50 है, तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, 7 का स्क्वायर 49 और 1 50। ठीक है, 5 के बाद 7 आया। 82 है, तो ये कितना होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 9 का स्क्वायर 81 और 1 82 हो गया ना। अब देखिए किसकी बारी चल रहा है, तो 5 आया, 7 आया, 9 आया, दो का अंतर चलेगा, यही ना। 9 के बाद देखिए ये क्या है आपका, 9 के बाद क्या है, 11 का स्क्वायर
प्लस 1 तो कितना हो गया 122 हो गया। ठीक है, अब 11 के बाद क्या चलेगा आपको 13 चलेगा, तो 13 का स्क्वायर प्लस 1 तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 प्लस 1 तो कितना हो गया 170 हो गया। ठीक है, 170 यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 170 हो जाएगा। तो इसी तरह से संबंध हम देख के आप लोग को निकाल लेना है कि क्या कुछ संबंध बन रहा है। तो जैसे ही 2-3 में संबंध बन जाता है तो चौथा में भी उसी तरह से संबंध बनता है। तो देखिए यहाँ पर आपको नोट्स भी बनाया हुआ है। 26 जो है 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, 50 है 7 का स्क्वायर प्लस 1, 82 है 9 का स्क्वायर प्लस 1, 122 है 11 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 5 7 9 11, तो अगला होगा 13 का स्क्वायर प्लस 1 170। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। श्रृंखला परीक्षण 2 7 16 46 67 92 क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ आपको किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखते चलिएगा, यहाँ पर क्या होगा 29 होगा, 30 होगा। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है आपका 2, देखिएगा 5, इस तरह से किया हुआ है। इसका यहाँ पर सिस्टम बता देते हैं आपको हम, देखिएगा। तो 2 से ये 5 हुआ ना, 5 7 और 5 के बाद देखिए 9 जुड़ा ना, 7 9 16 और 5 4 9 और 4, अभी कितना जुड़ेगा 13 जुड़ेगा, तो 16 और 13 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, अभी कितना जुड़ेगा तो 17 जुड़ेगा, तो 29 और 17 देखिए 46 मैच कर जा रहा है ना, तो 17 जुड़ेगा। उसके बाद कितना जुड़ेगा तो 4 21 जुड़ेगा 21। ठीक है, तो 46 और 20 कितना हो गया 66 एक 67, सही हो गया। अबर कितना जुड़ेगा 25, चर का अंतर चल रहा है 25, तो 67 और 20 87 और 5 92 एकदम सही हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें 13 जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा 13, तो 16 में 13 जुड़ेगा 29 बनेगा, और 29 जो है ऑप्शन ए में है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला देखिएगा 6 6 क्या है अगला 6 6 10 11 14 16 18। ठीक है, देखिए 21 होगा, 23 होगा, 19 होगा या 20 होगा। संबंध को देखिए पहचानना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से संबंध चल रहा है 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18। ठीक है, अब ऊपर से देखिएगा यहाँ 6 से स्टार्ट करें तो 6 5 11, 11 5 16 और 16 और 5 इस पर आ रहा है, 16 5 कितना होगा बता दीजिए 21 होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, तो संबंध बहुत तरह से बनते हैं, नज़र को पारखी रखना है। जो नज़र को पारखी रखते हैं वो सब कुछ जीत लेते हैं, और जो नज़र को पारखी नहीं रखते हैं वो सब कुछ जीतते हुए भी हारते हैं। तो आपको नज़र को पारखी रखना है और इस एग्जाम को किसी भी तरह से आपके लिए देखिए टाइप 2 लेकर के आए हुए। ठीक है, वो टाइप 1 था, अब इसका टाइप 2 आप देख लीजिएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न निकल के हर एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपके एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर टाइप 2 में क्या प्रश्न है। तो देखिए इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला, अभी आप देख रहे थे तो क्या था, तो अंकों पर आधारित प्रश्न था, अंकों की सीरीज थी, लेकिन अब यहाँ पर अक्षरों की सीरीज होगी। ठीक है, अंग्रेजी के अक्षरों की सीरीज को पहचानना पड़ता है। तो एक बात आपको हम बता देते हैं, जब अक्षरों की सीरीज आपको आए ना, तो सबसे पहले ए से लेकर के जेड तक को एकदम दिमाग में रखिए और उसको लिख लिया कीजिए फट से, और उसके बाद जैसा संबंध बनता है आप बना लिया कीजिए ना। तो देखिए यहाँ पर पहला है श्रृंखला को पूरा करें, ए सी ई जी, यहाँ खाली जगह है के, क्या भराएगा, चलिए देखते हैं क्या भराएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए के बाद सी आ रहा है, कितना छूट रहा है एक स्थान छूट रहा है ना, एक स्थान छूट रहा है बी, और सी के बाद क्या आ रहा है ई, तो एक स्थान छोड़ देना है। ई के बाद एफ होता है वो छोड़ा हुआ है, फिर है जी, तो एक स्थान छोड़ के आ रहा है। ठीक है, तो जी के बाद आप एच छोड़ेंगे तो क्या बनेगा आई, क्या बनेगा यहाँ पर आई, आई के बाद एक अक्षर छोड़ेंगे जे छूटेगा, आगे बनेगा के, यानी एक अक्षर छोड़ करके ये बना हुआ है या एक अक्षर आगे बढ़ करके है, तो क्या आता है इसका आंसर आई आता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नोट्स आपको बनाए हुए हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ करके नोट्स को परचेज कर रहे हैं, तो देखिए ए के बाद यहाँ पर बी होना चाहिए था जो कि नहीं है, सी हुआ, इसी तरह से सी के बाद देखिए डी होना चाहिए था, तो डी को छोड़ के ई बना है, तो एक अक्षर छोड़ के बन रहा है, तो अब ई है तो अगला जी बनेगा, जी है तो एच नहीं लेना है आई बनेगा, देखिए आई आता है, आई के बाद जे नहीं होना चाहिए के होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये देखिए सीरीज पर बढ़ गया कि एक एक जो अक्षर है उसको यहाँ पर छोड़ करके आगे बढ़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं रीजनिंग के, और 20 में 20 आपको लाने में कोई भी रोक नहीं सकता है, तो आप 20 में 20 लेकर के आ रहे हैं, बस ध्यान से बनाते रहिए। देखिए यहाँ पर AP BQ CR ET, यहाँ क्या भराएगा आपको बताना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दो अक्षर का ये सेट है, कितना अक्षर का है
दो दो अक्षर का ये सेट चल रहा है ना। तो सबसे पहले पहला अक्षर देखिए जो बिगनिंग है, जो प्रारंभ वाला है, तो ए है, फिर देखिए बी है, फिर देखिए सी है, तो आगे क्या आएगा यहाँ पर डी आएगा, फिर देखिए ई है। एक क्लियर हो गया पहले वाला। दूसरे का देखिए पी है, तो फिर क्यू है, तो फिर आर है, तो अब क्या होगा आप जान गए होंगे, एस होगा, आगे टी आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका क्या आंसर बन गया, तो ए बी सी डी, डी एस क्या बना, डी एस। डी एस किस में है आपका, बी में है ना। इसी तरह से इसको सीरीज को पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए ए, फिर बी, फिर सी, तो क्या आएगा अगला, डी आएगा, क्योंकि आगे ई आ रहा है। क्लियर, पी क्यू आर, तो यहाँ पर क्या होगा एस, और फिर टी, सीरीज है डी एस। बिल्कुल सही। तो अक्षरों को इस प्रकार से देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों को भरे। अगला है रिक्त स्थानों को भरे। ए आई ई बी आई एफ डी आई एच, क्या हो रहा है इस सीरीज में, अच्छा से पहचानिएगा। ठीक है, देखिए इस सीरीज में पहला ए, इसमें बी, इसमें डी, तो यहाँ क्या भराएगा बताइए, सी भराएगा। चलिए आ गया। अब देखिए आई आई आई, तो इसमें भी आई होगा, जब सभी में आई चल रहे हैं तो इसमें भी आई होगा। चलिए अगला देखिएगा ई एफ एच, तो क्या होगा ई एफ, यहाँ जी होगा, फिर एच होगा, एक एक सीरीज बढ़ रहा था। तो सी आई जी इसका आंसर होगा। सी आई जी किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका सी आई जी होगा। तो बस सीरीज को देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, और सारे प्रश्नों का जवाब भी आप देते हैं चलिएगा, जरूर कमेंट करते चलिएगा। देखिए यहाँ पर ए से बी था, बी से सी था, सी से डी हो गया। ठीक है, इसी तरह से आई से आई, आई से आई, आई से आई, आई होगा। और ऊपर से देखेंगे तो ई एफ, एफ जी, ठीक है, और जी एच हो गया, सी आई जी हो गया। वेरी गुड। सारे प्रश्न आपके झारखंड में जो जेएसएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, सभी में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आपको पूछेगा ही पूछेगा। देखिए जे ए के बी एल, एल सी एम, एम डी एन, यहाँ क्या भराएगा। ठीक है, किस तरह से संबंध आपको देखने थे, हमने बताया था। पहला ये 3-3 डिजिट का है, 3-3 अक्षर के हैं, 3-3 लेटर के हैं, तो पहले लेटर को सभी में देखना है। तो जे, इसमें पहला के, इसमें पहला एल, इसमें पहला एम, तो आगे क्या होगा, एम के आगे एन होगा, यानी एक शब्द आपको मिल गया एन। ठीक है, अब देखिए ए, फिर है बी, फिर है सी, फिर है डी, तो आगे क्या होगा दोस्तों, ई होगा। ठीक है, अब देखिए के एल एम एन, तो अगला क्या होगा ओ, यानी क्या बना आपको, नियो। क्या बना, नियो। नियो किस में है, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए आपको हम बता रहे हैं, इस तरह से बना सकते हैं। क्या लिखा हुआ था, जे ए के, फिर के बी एल, फिर एल सी एम, फिर एम डी एन। तो देखिए जे के एल एम चल रहा है, तो अगला होगा एन। ए बी सी डी ई, तो अगला होगा ई। के एल एम एन, तो अगला होगा ओ, यानी नियो। क्या होगा आपका, नियो होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा श्रृंखला परीक्षण में। अब अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर बी डी यू डी जी टी एफ जे एस एच एम आर, तो आगे क्या होगा, तो एक एक करके संबंध मिलाइएगा। तो बी सी डी एक छोड़ा हुआ है, डी ई एफ एक छोड़ा हुआ है, तो एफ जी एच एक छोड़ा हुआ है, तो एच के बाद एक छोड़िएगा, तो एच आई जे, क्या आएगा आपका, जे आएगा। जे मिल गया हमको। अब सेकेंड को मिलाइए, तो डी, उसके बाद क्या, ई एफ जी एच आई जे, और यहाँ पर जे के बाद के एल एम, दो दो डिजिट छोड़ा है, तो दो डिजिट छोड़िए एम के बाद, तो एम के बाद दो डिजिट, तो एन ओ छोड़ेंगे, तो बनेगा क्या होगा, पी। क्या होगा, पी हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा यू टी एस आर। ठीक है, तो इधर से हम चलते हैं तो मिलता है आर एस टी यू, तो आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है। क्या आता है, क्यू, तो यहाँ पर होगा क्यू आर ना, तो जेपी क्यू क्या हो गया इसमें, जेपी क्यू, यही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर। तो इसी तरह से बनाया हुआ, देखिए यहाँ पर इसका नोट्स भी बनाया हुआ आपको। बी डी यू डी जी टी एफ जे एस एच एम आर, तो क्या होगा, बी सी डी डी ई एफ जी एच हो गया ना, तो इसमें क्या हो गया, एच आई जे। ठीक है, एच आई क्या हो गया, जे हो गया, एक अक्षर छोड़ के है। फिर देखिएगा डी ई एफ जी, जी एच आई जे, जे के एल एम, अब दो अक्षर छोड़ दिएगा, तो एन ओ छोड़ेंगे, क्या बनेगा मेरा, पी बनेगा। ठीक है, एस टी यहाँ नीचे से देखिएगा, आर एस टी यू, किधर से भी हम देख सकते हैं जिससे समझ में रहा है। तो आर के नीचे क्या चलेगा, क्यू, क्यू आर एस टी यू, तो जे पी क्यू, यही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। A2 C10 B4 E12 CG G14 के आगे क्या होगा। देखिए तो एक एक करके हम मिलाते हैं। ए है,
फिर बी है, फिर सी है, तो अगला यहाँ पर भरने वाला जगह पर क्या जाएगा बताइए, डी जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ डिजिट को देखते हैं। तो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो अगला क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। ठीक है, 2 2 का अंतर चल रहा था ना, 2 4 6, अगला 8 आने वाला है। ओके, अब देखिएगा सी, अब तीसरा है लेटर है सी डी ई, एक अक्षर छोड़ा है, एफ जी एक अक्षर छोड़ा है, तो क्या होगा, एच आई, आई होगा, एक अक्षर छोड़ेंगे तो आई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा अंक की बात करें तो 10 2 12 2 14 और 2 क्या होगा, 16, यानी D8I16 होगा, D8I16 होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। तो इस तरह से यहाँ पर अब एक और श्रृंखला आता है, देखिएगा इसको भी सीरीज में आप बना लीजिएगा, जिससे ए सी ए बी ए सी क्या चलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सीरीज बन रहा है ना, वो देखिएगा ए, अगर इस बी को लेते हैं तो सी, ए बी सी, फिर देखिएगा ए बी सी, यहाँ पर सी भरेंगे तो ए बी सी होगा, फिर देखिएगा ए बी यहाँ खाली जगह सी भर देंगे, फिर देखिएगा ए और सी बीच में खाली बी, यानी ए बी सी का सीरीज चल रहा है। तो ए बी सी होने के लिए पहला में बी चाहिए, फिर ए बी सी होने के लिए दूसरा में सी चाहिए, फिर ए बी सी होने के लिए दूसरा में सी चाहिए, और ए बी सी होने के लिए बी चाहिए, यानी बी सी सी बी होगा। क्या होगा, बी सी सी बी होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी सी सी बी हो जाएगा। अब देखिए श्रृंखला को पूरा करें, अगला बार भी आपको श्रृंखला को पूरा करना है, तो इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, एल एम एल एन और एम एन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, आप यहाँ सीरीज से देखिएगा तो एल एम एन, ठीक है, फिर एल एम एन, फिर है एल एम एन, फिर है यहाँ पर देखिएगा एम एन है, एल बचा हुआ एल, तो आप पूरा करेंगे तो एल एम एन का एक ग्रुप बनता है। तो उससे क्या आ जा रहा है, तो उससे देखिएगा एल एम एन, तो पहला बार एन आया, फिर है एल एम, यहाँ खाली है तो एन आया, फिर अगला बार क्या है, एल और एन के बीच में खाली है तो एम आया, और फिर क्या आया, एल एम एन एल आया। ठीक है, तो एन एन एम एल होगा, एन एन एम एल किसमें, ए में है, तो ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब ये प्रश्न आपके लिए है, इसको आपको आंसर देना है बना करके, पान बीच में डैश है, एन फिर पी एन ए पी एन, तो क्या होगा, ये आपको हमें करके बतलाना है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर रीजनिंग की क्लास लगभग और 4 से 5 क्लास होगी, और रीजनिंग एक्सरसाइज जो यहाँ पर आपकी समाप्ति की ओर होगी। तो बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ पर कोर्स को समाप्त कर लेंगे, तो आपको बहुत जल्द सारे नोट्स PDF मिलते जा रहे हैं। तो आप 501 रुपये का जुड़ करके यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सारे नोट्स और PDF जो है आपको टेक्स्ट बुक पर आधार मिल रहा है, और 101% पास होने की एकदम सफलतापूर्वक गारंटी देता है। तो आप जरूर यहां पर जुड़ करके सारे नोट्स और PDF को परचेज कर लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।